अर्थात वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यदि गम धातु में अत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हो जाता है गत्वा, जिसका अर्थ होता है जाकर। इसी तरह से खाद धातु में लगाएंगे खादित्वा, हसित्वा, बदित्वा इत्यादि। अब प्रत्यय के कुछ भेद होते हैं। तो प्रत्यय के भेद मुख्य रूप से प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, या इसी को कृदंत भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 9वीं कक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार 9वीं में केवल कृत प्रत्यय ही है। कृत प्रत्यय का ही हम लोगों को अध्ययन करना है, जिसमें कृत प्रत्यय का पहला है अत्वा प्रत्यय। अत्वा प्रत्यय इसका अर्थ होता है करके, यानी अत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है। धातु के साथ जुड़ने पर केवल त्वा शेष रह जाता है। जैसे अगर पठ धातु में अत्वा प्रत्यय लगाते हैं, ये हो जाता है पठित्वा, जिसका अर्थ होता है पढ़कर या पढ़ करके। अगर गम धातु में लगाते हैं अत्वा प्रत्यय, ये बन जाता है गत्वा, जिसका अर्थ होता है जाकर। यही अगर खाद धातु में लगाते हैं
अत्वा प्रत्यय, ये हो जाता है खादित्वा, इसका अर्थ होता है खाकर, भोजन करके। यदि दृश्य धातु में लगाते हैं, ई हो जाता है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देख कर। धातु में अगर लगाते हैं अप्रत्यय, ये हो जाता है श्रुत्वा, शून कर। और वाक्य प्रयोग है वाक्येषु प्रयोगः। रमेशः दुग्धं पीत्वा पठति। अर्थात रमेश दूध पीकर पढ़ता है। स विद्यालयं गत्वा पठति। धीरेन्द्रः हसित्वा वदति। अनुष्का पुस्तकं दृष्ट्वा पठति। बालिका फलं खादित्वा पठति। इस प्रकार देखते हैं, अत्वा प्रत्यय के प्रयोग में एक काम करके दूसरा काम होता है, दूसरा काम करते हैं। का अत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों ने देखा। 5-5 धातु रूप से अत्वा प्रत्यय लगा करके वाक्य निर्माण करेंगे। शेष द्वितीय भाग अगले दिन।